नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिसमें हम 2 सेट कवर करेंगे। एक बिहार पुलिस का 16/10/2022 का और एक 27/10/2022 का। टोटल दोनों पेपर यानी 200 क्वेश्चन देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका मैराथन वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। वो 10 घंटे के वीडियो जिसमें मैंने 24 सेट कराया हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, चेरापूंजी, कोलकाता, मासिनराम या चेन्नई में। अगर आपको पता होगा तो मासिनराम बिल्कुल सही हो जाएगा, मेघालय में। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो है मासिनराम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? वो यही बताना है। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। इसमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया था? यानी गणराज्य जो नहीं जोड़ा गया, बाकी तीनों जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन देखिए, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स जिसे गिल्टी रोग कहते हैं, या इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस के कारण होती है, इसलिए जो है ये बैक्टीरिया जनित रोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? ऑप्शन देखिए, 61वें संशोधन, 62वें संशोधन से, 63वें संशोधन या 64वें संशोधन। इसको सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 61वें संशोधन 1988 में जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच करने यानी मुक्त ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सिक्किम बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन देखिए, बेन किंग्सले, मृणाल सेन, रिचर्ड एटनबरो या सत्यजीत रे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? रिचर्ड एटनबरो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स या ग्रोथ एंड सेल्स टैक्स। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला करेक्ट हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? ऑप्शन देखिए, सतपुरा पर्वत श्रेणी, अरावली की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी या नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन देखिए, टिबिया, रेडियस, फीमर या अल्ना। सभी को पता है फीमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फीमर जो है ये जांग की हड्डी होती है जो सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं? ऑप्शन देखिए, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम या लिथियम। ये जो है अल्फा कण जो है हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, 31B, 43A, 43B या 31A। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 43B करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन देखिए, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। अकबर के दौरान जो है टोडरमल जो है राजस्व मंत्री थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए, स्विच, ट्रांजिस्टर, संधारित्र या प्रतिरोध। कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्विच का प्रयोग किया तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? पालोस बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, मेरिया बंदरगाह या बहामा बंदरगाह। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पालोस बंदरगाह से प्रस्थान किया तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची कौन सा होगा? जगदीश ईश, विश्वभर, विश्वरूप, मूषक या रजनीचर, अंबर या दुकल। इसमें से कौन सा जो है सही इसमें ऑप्शन जो होगा जो ईश्वर का पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगदीश और ईश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, HTTP, IP,
SMTP या PPP यानी ट्रिपल पी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? SMTP का प्रयोग किया जाता है ईमेल सेवाओं के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किए थे? ऑप्शन देखिए, ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, महंगी लगान व्यवस्था के खिलाफ, या मिल श्रमिकों के दमन के विरोध में। ये तो सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन देखिए, लाहौर, साबरमती आश्रम, कराची, अमृतसर। ये भी सभी को पता है, साबरमती आश्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। और दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या बास्केटबॉल, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बैडमिंटन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुदीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण कौन है? मटर, सरसों, गुड़हल या धतूरा। मटर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण मटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाताल शब्द का उचित विलोम बताना, क्या हो जाएगा? गगन, नभ, आकाश या तल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाताल का जो है विलोम आकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है? देखिए, इसका मैथ का क्वेश्चन बनने का सिंपल से अगर ट्रिक बता देते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया 50% अधिक है, तो 50 ऊपर लिख लीजिए। और यहाँ पर 50 कितना है? ये 100 से अधिक होगा, यानी 100 + 50 कर लीजिए, यानी टोटल कितना हो जाएगा? नीचे 150 आ जाएगा। बस ये बन गया, यानी 50/150 में डिवाइड करके बना लेना है। कितना हो जाएगा? 50 से 150 3 मरतबे कटेगा, और ऊपर में 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी परसेंटेज के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 33.1/3%। कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर 50% अधिक बोला गया है या कम बोला जाए तो उसी प्रकार फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर 50% अधिक बोला गया तो 50 को ऊपर रख लीजिए, और 100 में इसको 50 को अधिक कर दीजिए, यानी टोटल 150 हो जाएगा। इसको परसेंटेज के लिए या 100 से भाग कर दीजिए। अब इसको काट कूट के 133 पूर्णांक आ जाएगा आंसर। यहीं यहाँ पर 50% कम रहेगा तो 50 को ऊपर लिख लीजिए, और 100 में से इस 50 को कम कर लेंगे 50 ऊपर, उसके बाद 100 से गुना कर दीजिए। ये जो आपका 100% आ जाएगा। अब बात को आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या गति का चौथा नियम, क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। गति का पहला नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में या असम में? सभी को पता है, असम बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 में कहा गया है, सूक्ष्मजीवी रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरित लैंगिक संपर्क से होता है? कॉलेरा, सिफिलिस, एंथ्रेक्स या ट्यूबरकुलोसिस, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 25 का जो है सिफिलिस हो जाएगा। सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरित लैंगिक संपर्क से होता है, सिफिलिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 के थीम क्या था? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, बिल्डिंग अ फेयर हेल्थी वर्ल्ड यानी एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी एवरियन एवरे यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हर कोई हर जगह, या डिप्रेशन लेट्स टॉक यानी अवसाद आओ बात करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 26 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आवर प्लेनेट आवर हेल्थ हो जाएगा, यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है उस समय के करंट अफेयर के अनुसार क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था? अल इदरिसी, इरेस्टोस्थनीज, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट या कार्ल रीडर, किसके द्वारा किया गया था? इरेस्टोस्थनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह कौन सा है? चावल, लीची, आम या गन्ना? ये तो सभी को पता होना चाहिए, लीची बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बिहार के मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक लीची का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? व्यापारी, सहकारी समिति, साहूकार या मित्र एवं रिश्तेदार? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सहकारी समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नांकित में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिकीर्णित होता है? बैगनी, नीला, लाल या पीला? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्ष जो है कोहरे में न्यूनतम परिकीर्णित लाल रंग का होता है, इसलिए जो है विद्युत रिफ्लेक्टर में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 50 मील्स डैश और लॉन्ग डिस्टेंस, ये इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमें सही बताना है कौन सा होगा, आर होगा, इज होगा या वर होगा या क्वाइट हो जाएगा। 50 मील्स इज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर देखिए, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, विस्कोमीटर या स्टेलोगमोमीटर? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही ऑप्शन जो है हाइड्रोमीटर हो जाएगा, जिसका प्रयोग जो है तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस, हमें टेंस यहाँ पर सही बताना है, कौन सा टेंस यहाँ पर आएगा? पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, वाज नॉट अलाउड, हैड नॉट अलाउड, विल नॉट अलाउ या आर नॉट अलाउड? 34 का डी करेक्ट हो जाएगा, आर नॉट अलाउड हो जाएगा। पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर एक जनरल बात किया जा रहा है और यहाँ पर देखिए पैसेंजर जो एक प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके डैश होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भर अलग अलग होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है या द्रव्यमान संख्या समान होता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? माही नदी, चंबल नदी, साबरमती नदी या नर्मदा नदी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंबल नदी पर जो है गांधी सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र? कौन सा कहलाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? 11, 20, 14 या 18? 38 का बताना है, 38 का जो 20 हो जाएगा, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण हमें बताना है कितना कितना होगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, एक चतुर्भुज कैसा होता है? इस प्रकार का होता है, यानी चतुर्भुज का टोटल कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। और यहाँ पर अनुपात में कितना दिया, इन सभी को ऐड करके देख लीजिए कितना है, ये टोटल 30 बन रहा है। 30 से डिवाइड कर दीजिए तो सभी के कितना आ रहा है मान? 3 आ रहा है, ठीक है, यानी 30 आ जाएगा। सॉरी, 360 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 12 मान है, एक का मान हमें 12 डिग्री आ जाएगा। अब सभी को यहाँ पर हमें मान निकालना है, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 3 36, पहला कहाँ पर दिया गया? पहला ये वाला हो जाएगा। उसके बाद 12 5 60 मिल गया, उसके बाद 12 नंबर कितना? 108 मिल गया। 13 गुने 12 कितना? 156, यानी पूरा हमें कौन मिल गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है उत्पादक द्वारा, शाकाहारी के द्वारा, मांसाहारी के द्वारा या अपघटक के द्वारा? किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, उत्पादक के द्वारा। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर जो है उत्पादक द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो उत्पादक के श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? बादल, धुआं, दूध या कोहरा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दूध हो जाएगा। दूध जो है इमल्शन का उदाहरण है और ये बहुत बार जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, 25 सितंबर को, 4 फरवरी को या 9 जनवरी को? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, इसलिए 14 नवंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ये उस समय के करंट अफेयर के अनुसार है और वर्तमान में चेंज भी हो सकता है, ठीक है। उर्जित पटेल, अरविंद पटगड़िया, रघुराम राजन, ये सुमन बेरी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुमन बेरी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश से है? श्रीलंका से, भूटान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? बांग्लादेश बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एटीपी के अंतस्थ फॉस्फोट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होता है? 26.6 किलो जूल पर मोल, 41.2 किलो जूल पर मोल, 32.5 किलो जूल पर मोल या 30.5, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है
मस्तिष्क व कपालीय तंत्रिकाओं द्वारा, मेरुरज्जु व मेरु तंत्रिका द्वारा, मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा या कपालीय व मेरु तंत्रिकाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा जो है केंद्रीय तंत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं पूछा गया है? तारकुंडे समिति, थुंगन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति या इंद्रजीत गुप्ता समिति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थुंगा समिति का संबंध जो है चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक डैश है, टैंक है, मिसाइल है, विमान वाहक पोत है या हेलीकॉप्टर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, विमान वाहक पोत है INS विराट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल बैसाखी चलता है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, क्या होते हैं? आनुवांशिक रूप से असमान, आनुवांशिक रूप से समान, रिंग कॉम्बिनेट या इनमें से कोई नहीं। 50 का बात करें तो 50 का आनुवांशिक रूप से समान होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बीजी तिलक या CR दास? ऑप्शन नंबर CR दास डी करेक्ट हो जाएगा। 51 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑपोशन गिवन ऑप्शन गिवन बिलो। ही हैज बीन वेटिंग हियर डैश 6 o'clock। यहाँ पर कौन सा हमें प्रीपोजिशन सही आ जाएगा? यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट टाइम दिया गया तो यहाँ पर सीन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखें, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, फंजाई के या डायटम के? ऑप्शन नंबर ए मोनेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया था? भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, भारतीय बैंक या भारतीय पोस्ट? किसके द्वारा यह शुभारंभ किया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 243, 245, 240 या 246? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 243 सीटों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। स्ट्रॉन्ग का हमें सिनोनिम बतानी, समानार्थी बताना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। देखिए इसमें कौन सा जो है आपको मजबूत का ऑप्शन दिया गया है? स्टडी, फनी, स्ट्रेट या स्मॉल? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं यानी नवंबर से अप्रैल के दौरान क्या कहलाता है? रबी फसल, खरीफ फसल, जलीय या इनमें से कोई नहीं? 57 की बात करें तो रबी की फसल होता है जिसे नवंबर से जो है अप्रैल तक उगाया जाता है, जिसमें देखिए अक्टूबर से नवंबर में इसे बोया जाता है और अब मार्च अप्रैल तक इसे काटा जाता है, इसलिए रबी फसल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सेलेनियम, गैलियम, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सिलिकॉन बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? साक्षरता, चरित्र निर्माण, ज्ञान अर्जन या किताबी ज्ञान? कौन सा सही हो जाएगा? चरित्र निर्माण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस S अब्दुल नजीर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जस्टिस उदय उमेश ललित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? 1, 2, 3 या 4? 61 नंबर का 3 हो जाएगा। ओजोन का एक अणु जो है 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, इसका हमें बताना एक्टिव वॉइस बताना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में जो है सेंटेंस में वाज दिया गया, यानी जो है यह पास्ट में दिया गया है, यानी अगर हम इसमें एक्टिव में बोलेंगे तो वो भी पास्ट में होना चाहिए। चलिए देखते कहाँ पर है। आई हैव टेकन, ये तो ऑलरेडी ये नहीं होगा, ये पैसिव में दिया गया है, ये भी पैसिव में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आई टुक द डिसीजन, इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो बिल्कुल यही सेंटेंस बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर टुक जो पास्ट टेंस में, इसलिए वाज यहाँ पर आ गया है और इसको वर्ब का 3 फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आई टुक द डिसीजन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट मॉडल डेट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर हमें मॉडल वर्ब चुनना है। सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज, तो यहाँ पर कौन सा होगा, कैन, मे, विल, वुड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संघ जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और जापान। इसमें से कौन इसका सदस्य नहीं पूछा गया है, तो रूस इसका सदस्य नहीं हो, इसलिए गलत हो जाएगा। बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जो है क्वाड का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, CH4, CO2, H2S या H2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 65 जो है CH4 हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है, खगोल विज्ञान, वित्त, साहित्य या बैंकिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 66 का साहित्य हो जाएगा। पंडित चंद्रनाथ मिश्र का संबंध साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज का ये मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पर कितना बोला गया, 6 वर्ष में, यानी 6 वर्ष में बोला गया है दुगनी हो जाता है, तो हमें बताना है कितना, यह 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगा। यानी यहाँ पर समय आएगा और यहाँ पर हमें गुना बताना है, कितना गुना, 8 गुना। तो देखिए यहाँ 2 से ये कितना पावर में जा रहा है, 2 के पावर हम क्यूब करेंगे तो ये 8 आ जाता है, ठीक। यानी हमें इन 3 को जो है इससे गुना कर देना है, 18 वर्ष आ जाएगा। 18 वर्ष कहाँ पर जाए, पहला सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बस यही करना था। यहाँ पर आपको समय लिखना है 6 वर्ष, यहाँ पर कितना गुना बोला गया, 2 गुना, तो 2 गुना यहाँ पर लिख लिए। उसको तो हमें टाइम पूछा गया है तो टाइम को यहाँ पर रहने दिए। उसका तो कितना गुना बोल रहा है, 8 गुना, यानी 2 से देखिए पावर जो गुना हो रहा है, ये कितना गुना हो रहा है, 2 के पावर क्यूब हो रहा है। यानी उस क्यूब को हम पहले वाले समय से गुना कर देंगे तो हमारा समय आ जाएगा, इसलिए 18 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेलों में साधारणतः होता है, क्या होता है, लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, छोटी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, छोटी या असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं वनस्पति तेलों में साधारणतः होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है, कोलंबिया में, भारत में, नेपाल में या स्विट्जरलैंड में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत में है। दुनिया के सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला जो है ये भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या ओडिशा में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात पूछा गया, क्या होगा। सिंपल से यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात जो 4:9 दिया गया है, इसको अगर हम वर्ग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर परिधि पूछा गया, इसलिए यहाँ पर 2 अनुपात सही हो जाएगा। जब इसको हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद। कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से या कार्बन मोनोऑक्साइड से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, एसेटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टाटरिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया गया है 782, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 218 भी 3 है और यहाँ पर 782 गुना 782 माइनस 782 2 गुना 218 प्लस में यहाँ ये फार्मूला पर होता है, ये जो है अलजेब्रे के फार्मूला पर है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो आपको 1000 आ जाएगा। ऊपर में जो है a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला है और नीचे में जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 1000 आ जाएगा। नहीं तो सिंपल सा यूनिट डिजिट से भी इसको सॉल्व करके आसानी से इसका आंसर लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, केंद्रक, गोल्जी इकाई, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का ऊर्जा घर या शक्ति गृह कहा जाता है। 77 नंबर देखिए, निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखा है,
कार्ल सैगन, बिल गेट्स, मिशेल ग्रीन या डेल कार्नेगी। ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? अमीबा, फफूंदी, नोस्टॉक या कस्कूटा यानी अमरबेल। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा अमीबा जो है ये परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? अंडा यानी कि डिंब, दलपुंज, अंडाशय या युग्मनज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 79 का जो अंडा यानी कि डिंब हो जाएगा, जो पुष्पित पादप का भाग द्विगुणित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना है। यहाँ पर कोई जो है ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जो है निश्चित बात नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है नीति आयोग, योजना मंडल, नीति कमीशन या योजना विभाग? नीति आयोग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमें 1.6 का हमें सरलतम रूप बताना है, और ऊपर ध्यान से देखिएगा तो 6 पर रेकरिंग दिया है। इसको बनाने का सिंपल है, जितना है मान लिखा के लिख लीजिए, और किसके ऊपर रेकरिंग है? केवल एक के ऊपर, नीचे 9 लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए एक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, इस एक को ऊपर वाले में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा मान? 15/9 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5/3। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी जो है 5/3 बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? भाग 3 में जो है मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका हमें क्या बताना है? इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले अगर ऑप्शन में देखें तो सी सेड यानी पास्ट में देखिए, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में पास्ट की बात ही नहीं किया जा रहा है, तो ये कैसे बन जाए? यानी ये दोनों गलत हो जाएगा। अब बचा सी और डी, इन दोनों में देखें सी सेज डैट सी इज गोइंग, और यहाँ पर आई एम गोइंग, यहाँ पर सी के बारे में है तो आई कैसे आ जाएगा? इसलिए और लास्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सेज डैट सी इज गोइंग टू स्कूल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विद्युत मोटर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो विभक्त विलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी या सिंधु नदी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चिनाब नदी बिल्कुल सही हो, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? भागलपुर में, किशनगंज में, राजगीर में या सोनपुर में? सभी को पता है सोनपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द बताना है। अरम्य, बदसूरत, अमंजुल या असुंदर? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? असुंदर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इसमें से बी या डी में से कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नया डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+H, Ctrl+N, Ctrl+S या Ctrl+O? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 89 का जो है Ctrl+N होता है, जिसे नए डॉक्यूमेंट को खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं? मैथ का क्वेश्चन दिया गया, चलिए बनाते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, ये एमडीएच का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तो यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा लेते हैं साफ को। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया गया, 15 व्यक्ति यानी कि मैन हो गया, तो ये 15 गुने हो जाएगा। ये 35 बॉक्स क्या, ये काम दिया गया है, इसको मत डे और एच में मत मान लीजिएगा, इसलिए काम जो नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया, ये 7 दिन है, तो एम डी ऊपर में आ जाएगा, यानी ये हो गया। अब ऊपर बाद में क्या दिया गया है, उसी तरह कितने व्यक्ति, यहाँ पर कितने मैन हो जाएगा, गुने 65 बॉक्स, यानी 65 बॉक्स नीचे जाए, क्योंकि काम को नीचे रखते हैं। उसके बाद 5 दिन बोला तो 5 ऊपर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। 5 से कितना मरतब, 13 मरतब कर जाएगा। इसके बाद 7 5 35 और 5 3 15, यहाँ पर ऊपर में 3 और यहाँ पर 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो 13 3 39 हो जाएगा। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन में ए में देखिए वेद जोड़ ओवत, वेद जोड़ उक्त, वेद जोड़ उक्त या वेद जोड़ यक्त, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वेद जोड़ उक्त जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की वह क्या है। निर्यातों की ऊंची समृद्धि दर, सेवाओं की ऊंची समृद्धि दर, ऊंची कृषिगत समृद्धि दर या ऊंची औद्योगिक समृद्धि दर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 का सी ऊंची कृषिगत समृद्धि दर पर गरीबी में सफलता पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन नाभिक, ऑर्गन नाभिक, हीलियम नाभिक या क्रिप्टोन नाभिक। ऑप्शन नंबर सी हीलियम नाभिक का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे विजडन द्वारा 2010 से 20 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हरभजन सिंह या एम एस धोनी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। विराट कोहली बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है। गेहूं, धान, मक्का या जई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गेहूं की किस्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी आयोग बनाया गया था। ऑप्शन देखिए, केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को पुनर्वावलोकन करने के लिए, न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को जांचने के लिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों का पुनर्वावलोकन करने के लिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों को समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्सों को क्या कहते हैं। मुबरक, कर्णावृत, कर्णपल्लव या कर्णपट। ऑप्शन नंबर सी कर्णपल्लव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 10 दिसंबर, 8 मार्च, 8 दिसंबर या 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस में ड्यूमा का क्या अर्थ था। संसद, चर्च, शाही महल या खेल का मैदान। ऑप्शन नंबर ए संसद हो जाएगा। रूस में जो है ड्यूमा जो है संसद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा है। निर्धन से निर्धन के समान हो, शहंशाह के समान हो, योगी के समान हो या सामान्य व्यक्ति के समान हो, कौन सा सब होगा। ऑप्शन नंबर ए निर्धन से निर्धन के समान हो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में। सभी को पता होना चाहिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। यानी मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, यानी वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr होता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर होता है, यानी बराबर होना चाहिए, संख्यात्मक रूप से बराबर बोला गया है। यानी पाई से पाई को काट दीजिए। अब आर का हमें ऐसा वैल्यू रखना है जो हमें मान दोनों तरफ बराबर हो जाए। ऑप्शन देखिए 1, 2 इकाई, पाई इकाई या 7 इकाई। अगर सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हम 1 रखते हैं आर के जगह पर तो इधर तो 2 बन जाएगा, और इधर अगर हम 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये बराबर नहीं हुआ। अगर हम आर के जगह पर हम 2 रख दे, देखिए यहाँ पर फिर से देख रहे मिटाते फिर से, यहाँ पर अच्छे से आपको दिखना है। यहाँ पर आर के जगह हम 2 रख दे, 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर आर के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 इकाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप से परिवर्तित होता है जहां आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आर स्क्वायर, आर 1/r या 1/r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी 1/r स्क्वायर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंड, टिहरी, खड़कवासला या धौली गंगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड बांध हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत बताना है। तो सिंपल सा देख लीजिए 4200 से ये कितना कम है, यानी टोटल इसे 3700 मानिए, यानी 504 रुपया कम है, यानी छूट कितना मिला 504। किस पर मिला 4200 पर छूट मिला है। तो देख लीजिए परसेंटेज निकाल लेते हैं, इधर 100 से गुना कर देते हैं, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 42 से 504 कितना मरतबे कटेगा 42 से 504 जो 12 मरतबे कट जाएगा, यानी 12% कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 270 डिग्री, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत या ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, छुपी हुई यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोनों मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, या शिक्षित बेरोजगारी? ये तो सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, दोनों जो है मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही सॉ डैट क्लॉक डैश स्टॉप्ड, इज, हैज, विल या हैड, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर सो दिख रहा है, जो यहाँ पर पास्ट टेंस को यहाँ पर दिख रहा है, तो यानी सिंपल इसमें पास्ट टेंस कहाँ पर दिया गया? हैड जो है पास्ट में जाएगा, इसलिए हैड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार, शीला दीक्षित, सुचेता कृपलानी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश जैसे सरल जीवों की यदि कोई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, ये कौन हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, प्लेनेरिया होता है, गुलाब हो जाएगा, या ब्रायोफिल्म हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्लेनेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, गोर्की, लेनिन या लियो टॉलस्टॉय, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द कोलोजेट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोइंग। यानी वेब का हमें बताना है क्या? सिनोनिम बताना है, समानार्थी बताना है, क्या हो जाएगा? ब्रिज, मूव अनस्टेडली, गिव अप या से गुड बाय, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी गिव अप हो जाएगा, वेब का गिव अप हो जाएगा, माने हार मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, असम में या छत्तीसगढ़ में? कहाँ पाया जाता है? ये जो असम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? एन संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर जयंती मनाया जाता है 11 जुलाई को, 12 जून को, 14 अप्रैल को या 14 मई को? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 15 का जो है 14 अप्रैल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दे टॉट हिम टू बिहेव प्रॉपरली, यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक फुल फिल करना है, हु, विच, हुम या हाउ, कौन सा ऑप्शन होगा? अगर पहले सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। दे टॉट हिम डैश टू बिहेव प्रॉपरली, हाउ टू बिहेव हो जाएगा, यानी कैसे व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको सेंटेंस जितना हम करा रहे हैं, अपना जो है लास्ट में आपको स्कोर बताना है, आपको जो कितना आ रहा था और कितना नहीं आ रहा था, इसको जो आंसर आपको कमेंट में बताना है, आपको इसमें टोटल कितना सही हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, आबिन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? जापान का, जर्मनी का, कनाडा का या फ्रांस का? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फ्रांस का था। अभिन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? फ्रांस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, वह क्या होगा? वर्ग, पतंग, समलंब या डाट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वर्ग कहलाएगा। अगर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाए तो यानी कि वर्ग जो एक चतुर्भुज ही होता है, जब आमने सामने के दोनों भुजाएं बराबर होता है, इसका विकर्ण भी बराबर होगा, तो सिंपल ये वर्ग ही कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। दिस रूल इज एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस, टू, फॉर, बिटवीन या अपॉन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, ए यानी टू, अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, 17 मई को, 12 जनवरी को या 7 अप्रैल को? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 7 अप्रैल बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो WHO की स्थापना जो हुआ था वो 7 अप्रैल को 1948 को थी, इसलिए जो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम से संचरित होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? सभी को पता होना चाहिए, ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा तेज से ठोस में संचरित होता है, वहीं प्रकाश जो है निर्वात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के लिए, और जो ध्वनि के लिए ठोस बिल्कुल सही हो जाएगा, किसका जो है ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वृष्टि छाया क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, या एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से अधिक वर्षा का क्षेत्र है, या अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं?
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वृष्टि छाया का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृत, संस्कारी, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 24 का जो है सी सांस्कृतिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पुलिसमैन कैचेस थीव्स, इसका हमें पैसिव वॉइस बताना क्या हो जाएगा? 25 का अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे वाला ये सेंटेंस पहले आ जाएगा यानी थीव्स हो जाएगा, और थीव्स जो है यहाँ पर देखिए प्लुरल में है यानी आर आएगा। थीव्स आर कहाँ पर जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये सभी पास्ट में दिया गया है, ये फ्यूचर में दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन प्रति मीटर, 10 न्यूटन मीटर या 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 26 का जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगा? 2, 5, 10, 17 दिया गया है, यानी ये रीजनिंग का प्रश्न है। अगर हम डिफरेंस निकाला 2, 5 के बीच 3 का डिफरेंस है, 5 और 10 के बीच कितना का डिफरेंस है? यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर कितना का है? 7 का है, यहाँ पर कितना का? 9 का है, यहाँ पर कितना का? 11 का है। अब कितना का आएगा? ध्यान से देखिएगा, ये सभी प्राइम नंबर जा रहा है, ठीक है। सॉरी, प्राइम नंबर बल्कि विषम संख्या है। 11 के बाद क्या आएगा? 13 आएगा, क्योंकि इसका भी डिफरेंस देखिए सभी में 2 2 का जा रहा है, यानी 11 के बाद 13 आएगा। और इस 13 को हम 37 में ऐड कर देंगे तो 50 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सहजता, सफलता, सुगमता या सार्थकता। ऑप्शन नंबर बी सफलता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है? कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, केवल सल्फर या सल्फर और नाइट्रोजन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 29 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सल्फर और नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ये सभी को पता है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट, जापान में सैन्यवादी का उदय, फांसीवादी एवं नाजीवादी का उदय या पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? एक है विटामिन बी से, विटामिन सी से या विटामिन डी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, 31 का जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था? टेलीस्कोप, कंपास, घड़ी या भाप इंजन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? पामलू, दीपा, कुरुबा या खील। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कुरुबा कहा जाता है, झारखंड में जो झूम कृषि को कुरुबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताना है। इसका सही ट्रांसलेशन जो है माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे किया गया है? बंदी और चरण से, अनुचरों से, फौज से या भिखारी से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अनुचरों से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है? पल्प में, बीज में, फल में या झिल्ली में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बीज में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर या 21200 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 15200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, विंस्टन चर्चिल या सम्राट नारोहितो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया था। विद्वान का विलोम क्या होगा? ज्ञानी, विज्ञ, मूर्ख या सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर सी मूर्ख हो जाएगा। 39 का जो है सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किया है? मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में या बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। कौन आया था? सभी को पता है, पुर्तगाली आया था 1498।
सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय किसे कहा जाता है? 42 नंबर का ए हो जाएगा। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया था? यूरेनियम 235, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 या यूरेनियम 238 किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश पश्चात 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। सभी को पता है 44 का ए हो जाएगा, 2 वर्ष बाद ग्रहण करते हैं। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? बर्लिन में, प्राग में, बॉन में या वर्साय में? 45 का क्या हो जाएगा? वर्साय बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में बीसी बराबर पीक्यू है तथा कोण सी बराबर कोण क्यू है। दोनों त्रिभुज भू स्वयं सिद्ध से सर्वांग होंगे यदि किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा उस बात को ध्यान रखिए। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हम त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। उसको त्रिभुज पीक्यूआर में बोला गया बीसी बराबर पीक्यू होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, यानी बीसी के बराबर क्या बोला गया? पीक्यू बोला गया, यानी पीक्यू यहाँ पर लिखेंगे तभी तो बीसी के बराबर होगा, यानी आर ऊपर में हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर, यानी ये कोण जो है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन देखिए, अब कौन जा सर्वांगसम हमें बताना है। AC बराबर PR दिया गया, देखिए ध्यान से, AC बराबर PR दिख रहा है? नहीं, यहाँ तो QR दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। AC बराबर RQ दिख रहा है? AC बराबर देखिए RQ बिल्कुल दिख रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? किलोवाट, किलोवाट घंटा, जूल या न्यूटन प्रति मीटर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 47 का जो है किलोवाट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? एक जो है कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, 48 का क्या हो जाएगा? ये जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया है, जो एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल या उत्तर प्रदेश? सभी को पता है उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उत्तराखंड में निर्माणाधीन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है क्या कहलाता है? उपास्थि, कंडरा, स्नायु या एरिओलर ऊतक? 51 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हड्डी से जो है मांसपेशी को जोड़ने का कार्य स्नायु करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? सरकारी आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रम की आय या उत्पादन के साधनों से आय? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 52 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्पादन के साधनों से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हाट डिड मिस्टर गेसलर डाई ऑफ? कैंसर, स्लो स्टार्वेशन, द स्मेल ऑफ लेदर या मैडनेस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 53 का स्लो स्टार्वेशन हो जाएगा, यानी जो इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है पूछा गया इसमें व्हाट डिड मिस्टर गेसलर डाई ऑफ, यानी मिस्टर गेसलर की मृत्यु कैसे हुआ था? स्लो स्टार्वेशन के कारण हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेश ने 12,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगनी हो जाता है तो 20 वर्ष के बाद ये उसे कितने रकम मिलेगा? सबसे पहले अगर देखिएगा तो अगर इसको हम सिंपल इंटरेस्ट पर ही कैलकुलेट करके देखते हैं तो उसके आधार पर हम अनुमान से उसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है, 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे तो यह रकम जो 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी कितना हो जाता है? 24,000 रुपया हो जाता है, यानी दुगुना बोला गया है, यानी 12,000 24,000 होता है। इस पर ब्याज कितना मिला? 12,000 का टोटल ब्याज मिल गया। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में इसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, इसका रेट कितना है तो 12,000 के ब्याज गुने 100, इसको मिटा ले तो ऊपर वाला 24,000 को ब्याज गुने 100, उसके बाद कितना आ जाएगा नीचे में? मूलधन कितना है? 12,000 हो जाएगा। नीचे दर का नहीं, टाइम निकालना है, 5 वर्ष दिया गया, 5 यहाँ कर लेते, 12,000 से 12,000 कर गया और 5 से 100, यानी 20% लगभग जो है सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। तो हमें कितना बताना है? 20 वर्षों के लिए, यानी 20 में अगर 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा?
ये जो 400% बन जाएगा, यानी हमें 12,000 का 400% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 जीरो ये कट जाएगा तो 400 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 1,48,000 बन रहा है। ऑप्शन में अगर ध्यान से देखिएगा तो 1,48,000 आपको नहीं दिख रहा है, 1,92,000 दिख रहा है, यानी ये तो हमने सिंपल इंटरेस्ट पर निकाला था। अगर चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे तो इससे ज़्यादा ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, रबर डैश फसल है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, ध्रुवीय क्षेत्र की, उप ध्रुवीय क्षेत्र की या मरुस्थल क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली है, नसिका गुहा से गुदा तक, नसिका गुहा से कोलोन तक, मुंह से कोलोन तक या मुंह से गुदा तक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 56 का जो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों का परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होते हैं लाल सागर से काला सागर में, बाल्टिक सागर में या भूमध्य सागर में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भूमध्य सागर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा में अत्यधिक छोटा होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण छोटा होता है, क्योंकि आप जहाँ वाहन के साइड मिरर में देखिएगा तो छोटा दर्पण लगा होता है जो वस्तु दूर की वस्तु को आसानी से देखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी निवेश क्या कहलाता है, विश्व बैंक द्वारा किया गया निवेश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया निवेश, विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश या बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 59 का जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम टीका विकसित किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, कार्ल लैंडस्टीन के द्वारा या जोसेफ मिस्टर के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 60 का जो बी सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रथम टीका के विकसित किया गया, जो जो चेचक के टीका था। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या प्रधानमंत्री को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नवंबर जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, मानवाधिकार दिवस के रूप में, साक्षरता दिवस के रूप में या पर्यावरण दिवस के रूप में। सभी को पता होना चाहिए, 62 का जो ए राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं, चित 17 बार तथा पट जो है 23 बार आता है। सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रायिकता क्या होगा। सबसे पहले देखिएगा तो हमें पूछा किसके बारे में, चित आने की प्रायिकता। चित कितना है, 17 दिया गया है, यानी 17 बटा टोटल कितना दिया गया है, ये टोटल से ना आएगा, यानी टोटल 40 दिया गया, 17 बटा 40 का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें निकालना है किसका, चित का, तो चित आने की संभावना कितना है, 17 ऊपर लिखेंगे और टोटल कितना में है, चित के साथ साथ पट भी तो आ सकता है, यानी टोटल 40 नीचे आ जाएगा, यानी 17 बटा 40 संभावना है जो चित आने की संभावना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 8 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का या 5 वर्ष का। सभी को पता है 5 वर्ष करेक्ट हो जाएगा, 65 का जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है, इंफ्रारेड, पराबैंगनी, फार रेड या विजिबल। कौन सा हो जाएगा, बैगनी जो है पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है, 66 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्र के कितने दिन का काम दिया जाता है, 300 दिन, 200 दिन, 100 दिन या 50 दिन। 100 दिनों को काम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर। यानी कि हमें बताना है, जो इंग्लिश का जो है कोई स्टोरी दिया गया है, द आइज आर नॉट हेयर में बताना है उसका ब्लाइंड स्टोरी, यानी कहानी में जो अंधा कौन था ये बताना है। तो आंसर का कौन सा हो जाएगा, नरेटर, गर्ल, बोथ ऑफ देम या नॉन ऑफ देम। कौन सा हो जाएगा, 68 का जो है द नरेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस समूह में बादल के पर्याय दिया गया है, वारिधि, अवधि, खर, वारिद, नीरद, पयोद, पय, क्षीर, रवि, परेवा, अंबर, घन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 69 का बी सही हो जाएगा, वारिद, नीरद और पयोद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या फ्रांस में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 70 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में अमेरिका हो जाएगा, जिसमें जो है सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होता है, प्रोपेन, मीथेन, इथेन या ब्यूटेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीथेन बिल्कुल सही हो जाएगा, 71 का बी सही है।
अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है दिहांग के नाम से, जमुना के नाम से, सांगपो के नाम से या लोहित के नाम से। दिहांग कहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर पूछा गया, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दिल्ली करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह, राज सिंह, भान सिंह या राजेंद्र सिंह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कल ही आपको बताए थे राजेंद्र सिंह हो जाए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? कृषि उत्पाद, ज्वेलरी उत्पाद, विद्युत वस्तुएं या इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। ज्वेलरी के लिए जो हॉलमार्क का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलता है वह क्या होता है? Hg यानी कि Hg से पारा होता है, क्लोरीन, सोडियम या ब्रोमीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 76 का डी ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। व्हाट डज क्रेसेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर देन अ क्रेसेंट। इसमें हम बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 77 का बी द मून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आता है? एक रस, धतूरा, तंबाकू या तेंदू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 78 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तेंदू के पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज किया गया है? मासिनराम में, गंगटोक में, महाबलेश्वर में या पासीघाट में। ये जस्ट हमने 2 दिन पहले ही कराया है, मासिनराम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस एजेंसी का नाम क्या है जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदता है? भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य आपूर्ति निगम, राज्य व्यापार निगम या निर्यात आयात निगम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा रज्जु को सुरक्षा प्रदान किया जाता है कशेरुकी दंड के द्वारा, पसलियों के द्वारा, कपाल के द्वारा या स्टर्नम के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमें कशेरुकी दंड के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत माता कविता का रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। ये आप लोगों ने 10th में जरूर पढ़ा होगा। सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया पर है, यदि यह 72 रुपये बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगा? ये जस्ट अभी ने इसी शिफ्ट में क्वेश्चन किया है। तो सिंपल देखिए, 72 से 80 कितना रुपया मिल रहा है छूट? 8 रुपया। किस पर मिल रहा है? 80 रुपये पर। यानी परसेंटेज के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 8 दाएं 80 और 10 ही काटेंगे, 10%। कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? यामा, रश्मि, निहार या दीप शिखा में। किस में किया गया? 84 का जो है ये बिल्कुल सही है, यामा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5 प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच क्या अंतर होगा, यही बताना है। तो सिंपल सा पहले देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट देखिएगा तो 5 दूना 10% हो जाएगा। वहीं अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ये 10% तो होगा, लेकिन 5% का इसमें एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कितना हो जाएगा? 0.25% हो जाएगा। अंतर कितना आएगा? 0.25, यानी 4000 पर निकालेंगे 0.25% कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, यानी 10 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर पॉइंट भी दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की कौन सी फसल पशु के चारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है? गन्ना, आलू, ज्वार व बाजरा या गेहूं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 86 का जो है सी हो जाएगा, क्योंकि ज्वार और बाजरा ये जो है खरीफ की फसल है जो चारे के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माली मलिन में कौन सा समास है? अवयवी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास या क्रमधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण, उबलता हुआ पानी या दहन। उबलता हुआ पानी जो भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? विधि सचिव, सोलिसिटर जनरल, भारत का महान्यायवादी या कानून मंत्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चलाया गया था? अकोला, पुणे, नागपुर या थाने। थाने के बीच चलाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म श्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है? साहित्य, खेल, गायन या लोक नृत्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिला में है? भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया या अररिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 92 का जो सी पूर्णिया हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या विश्व बैंक, कौन जारी करता है? 93 के पूछा जा रहा है, तो आरबीआई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? पुरुष और महिलाओं हेतु रोजगार के समान अवसर, धन का समान वितरण, राजनीति में महिलाओं के समान भागीदारी या बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 94 का जो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह राज्य युग में जहाँ कटीली वन तथा झाड़ियाँ पाया जाता है वह कौन सा हो जाएगा? राजस्थान बिहार, गुजरात राजस्थान, बिहार झारखंड या ओडिशा पश्चिम बंगाल, कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया है? सर रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव, बंकिम चंद्र चटर्जी या मोहम्मद इकबाल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 96 का डी सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलता है? संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, विदेशी क्षेत्र में या अनौपचारिक क्षेत्र में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? संगठित क्षेत्र हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है चूने के पत्थर से, जिप्सम से, संगमरमर से या बॉक्साइट से, कौन सा ऑप्शन सही है? 98 का जो है बी बिल्कुल सही है, जो जिप्सम से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारी नींद कविता या कवि कौन है? वीरेंद्र अंगवाल, अनामिका, जीवानंद दास या रेनर मारिया सिल्वे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 99 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वीरेंद्र अंगवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, वर्ब यहाँ बताना है। वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉयल, बॉयल्स, बॉइलिंग या विल हैव बीन बॉइलिंग, बॉयल्स बिल्कुल हो जाएगा, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर प्लेलिस्ट में अगर एक भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। टोटल जो लगभग 16 से 17 शिफ्ट का आपको करा दिया चुका है, अब बचा हुआ है मात्र 16 ही 17 बचा हुआ है, यानी टोटल 35 शिफ्ट जो है ये सॉल्व पेपर होने वाला है और 20 जो है प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको ये टोटल 55 सेट आपको लगातार करा दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम 100 से 150 प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, जो सभी बुक से होने वाला है, चाहे वो रुक्मिणी का हो, ज्ञान बिंदु का हो। इसके अलावा मैराथन वीडियो भी मिलेगा, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। आपको जो आज जो है बीएसएससी का जिन लोगों का एग्जाम है वो उसका एग्जाम डेट आ चुका है, पता ही होगा आप लोगों को, उसका भी आपको सॉल्व पेपर करा दिया जाएगा। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।